हाँ बच्चों, आज जो है क्षेत्रमिति में घन पढ़ाया जाएगा और घन के हर प्रकार के सवालों को आपको एक एक करके बताया जाएगा। अब देखिए, घन की सभी भुजाएं एक समान होती हैं, अर्थात घन का निर्माण वर्ग से होता है। घन का निर्माण वर्ग से होता है और घन में 6 फलकें होती हैं। जैसे देखिए, ये फलक है और यह फलक वर्गाकार होता है और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई समान होती है, इसलिए प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर होता है। यहां पर घन की भुजा देखते हैं, घनाभ का आयतन और घनाभ का विकर्ण। घन का आयतन और घन का विकर्ण। घन का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। यहां पर इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है, तो इसकी लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई अर्थात भुजा क्यूब। और घन का विकर्ण अगर बच्चों निकालना है, इसके लिए देखिए, यदि इस घन का निर्माण आप जानते हैं कि वर्ग से होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा एक समान होती है। हम लोग जानते हैं समकोण के सामने भुजा कर्ण जो होता है से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा इसका जो कर्ण होगा, कर्ण अर्थात विकर्ण, ये इसका विकर्ण होगा वर्ग का। वर्ग का विकर्ण बच्चों, वर्ग का विकर्ण देखिए, ये इसका भी स्क्वायर करें और दोनों भुजाओं का, और आप देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर अर्थात a अंडर रूट 2। और यहां हम अगर देखें बच्चों, हमें ये वाली भुजा पता हो गया, ये वाली भुजा हमारी है a अंडर रूट 2 और यह भुजा हमारी है a। अब घनाभ का विकर्ण क्या होगा? ये भी यहां पर समकोण है, तो यहां भी ये भी होगा कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं, एक भुजा आपकी a और दूसरी भुजा होगी बच्चों a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, अर्थात a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कड़ी के वर्ग कड़ी गायब, और यहां हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर और a स्क्वायर 3a स्क्वायर अर्थात a अंडर रूट 3। धन्यवाद। चलिए एक बार बच्चों आप लोग को रिवाइज कराते हैं। देखिए, घन की प्रत्येक भुजा एक समान होती है, इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी है। घन के प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। घन में 6 सतह होती हैं और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात उनके 6 सतहों का क्षेत्रफल। घन का आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, यहां तीनों एक समान है। और घन का विकर्ण बच्चों देखिए, हम लोग किस तरह से समझे हैं, पहले मुझे वर्ग का विकर्ण पता करना होगा। वर्ग का विकर्ण जब मैंने पता किया तो इसकी ए वाली भुजा a अंडर रूट 2 है और इसकी ए भुजा a है, तो अर्थात घनाभ का विकर्ण ए होगा। किसी घन में घनाभ का विकर्ण ये होगा और ये होगा a अंडर रूट 3, जो कि घन की सबसे बड़ी लंबाई, इसमें सबसे बड़े लट्ठे या सबसे बड़ी सीढ़ी लगाई जा सकती है। देखिए, तो घन का विकर्ण क्या आ रहा है? a अंडर रूट 3। धन्यवाद। आइए हम लोग जो है घन पर सवाल लगाते हैं। देखिए, एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो निम्न का मान ज्ञात है। घन किस तरह से होता है? इस तरह से देखिए, घन की भुजा घन की भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर ही होगी। देखिए, नंबर 1 में क्या पूछा गया है? पहली बात, घन की भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और घन का आयतन
घन का आयतन बच्चों होता है भुजा क्यूब, और इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर। इसका क्यूब, इसका मतलब 4 का गुणा 3 बार, 4 का गुणा 3 बार करेंगे, और यह मान होगा 4 चौ 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब या 64 घन सेमी। आइए अगली सवाल हम लोग देखते हैं। इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन में 6 सतहें होती हैं और 6 सतह का क्षेत्रफल क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन की 6 सतहें, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल a स्क्वायर, और a का मान 4 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर है 4 का वर्ग 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 छक्के 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अंत में पूछा गया है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बच्चों होता है a√3। a का मान बच्चों 4 सेंटीमीटर दिया है, √3 है, इसे लिख सकते हैं 4√3 सेंटीमीटर, या √3 का मान रख सकते 1.732, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 से 28 और 29, 4 एकम 4 2 6, 3 अंक पर दशमलव। थैंक्स माय वॉच। बेलन पढ़ेंगे। देखिए बेलन जो है, इस बेलन को हम लोग लंब वृत्तीय बेलन बोलते हैं। जो आर है, और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन निकालना है हमें। बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यदि आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर देंगे तो आयतन आ जाता है। अगर हम लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो, तो इसके आधार की परिधि में, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, और इसके आधार की परिधि में ऊंचाई से गुणा करेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाता है। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना हो बच्चों, बेलन का संपूर्ण, देखिए बेलन का आयतन, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में ऊंचाई का गुणा पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ ये होता है, और इसका मान है 2 पाई आर एच। ये वृत्त जो आधार है उसकी परिधि में ऊंचाई का गुणा करेंगे, आधार की परिधि में ऊंचाई का गुणा करते हैं तो वक्र पृष्ठ आता है, और आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा करते हैं बच्चों आयतन आता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ और इसके शीर्ष जो है वह भी वृत्ताकार है, इसके क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल दोनों जोड़ देंगे तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। जैसे 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में 2 पाई आर कॉमन है बच्चों। 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहां एच बचेगा और यहां आर बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। एक बेलन है, इस बेलन के आधार की त्रिज्या बच्चों 7 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी ऊंचाई जो है 10 सेंटीमीटर है। देखिए पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। चलिए बेलन का आयतन निकालते हैं हम लोग। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का मान 10 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कैंसिल, 22
गुणते 7 सेंटीमीटर गुणते 10 सेंटीमीटर। 22 सत्ते 154 दहम्मा 1540 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि यहां स्क्वायर था। अब देखिए इसके बाद पूछा गया हम लोगों से बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ बच्चों 2 पाई आर एच होता है और पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 दहम्मा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी भी कहते हैं। एक चीज और पूछा गया है, घना बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 2 पाई आर कोष्ठक में h प्लस आर होता है, अर्थात 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और 10 7 17 सेंटीमीटर, 17 चौका 68, 17 चौका 68 और यहां हम लोग जो है जोड़ेंगे कि हमारा आएगा 74 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों।